क्यों जेई नीट वालों थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ लिया? तो सवालों से तो खूब खेल लिया। कभी सोचा है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का रियल में यूज़? आज मैं बताऊंगा आपको रियल यूज़। देखिए, ये हमारा बोतल है, बोतल हमारा बाउंड्री है, अंदर का जो गैस है, बोतल पे हमने ये बैलून दिया है ताकि देखने के लिए कि वर्क डन हुआ है कि नहीं। अंदर में हमारा जो गैस है वो सिस्टम हो गया, और ये हमारा गर्म पानी खौलता हुआ। तो आज मैं इस बोतल को डालूंगा, इसमें देखूंगा क्या होता है। देखिए, बैलून अपने मैंने फुलाया भी नहीं है। पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए, ये हमारा बोतल है, ये हीट अंदर जा रहा है पानी से, तो ये सिस्टम अंदर का गैस सिस्टम हो गया, साइड का बाउंड्री हो गया, ये हमारा बैलून हो गया। तो हम 3 तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पी वी इजिकल्स टू NRT आप फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो पी वी बटा टी इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, जो कि मोल है गैस का, तो वो तो कॉन्स्टेंट है ही, आर तो कॉन्स्टेंट होता ही है। तो पहले जो हम गर्म पानी सप्लाई होने से पहले इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मान लेते हैं P1 V1 T2 T1, और बाद जब एक्सपेंशन के बाद मान लेते हैं P2 V2 T2। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये पहले का रेशियो 8 का रेशियो बराबर होगा। तो अगर हमारा T2 बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ना होगा, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो ये दोनों, ये बढ़ गया P1, ये इससे बढ़ गया। तो हमारा बढ़ने के लिए दोनों में से कोई बढ़ना चाहिए, तो दोनों हमारा बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा बस, जितना बैलून का वॉल्यूम है उतना बढ़ रहा है। और P1 P2 सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इस बात का जो प्रेशर है, अब सारा जिम्मेदारी प्रेशर पे आ गया। तो ये बैलेंस कराएगा हमारा, ये तो ये बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अपना प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर हमारा रिजिड बोतल हमारा रिजिड है, तो सारा प्रेशर हम बैलून की तरफ रहेगा, तो बैलून की तरफ प्रेशर लग रहा है, इसलिए हमारा बैलून एक्सपेंड कर रहा है। तो पहला तो हम पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ते हैं। तो आपने ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ पढ़ा होगा, आई होप। तो इसका इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये क्यू जो है, क्यू अपना बढ़ा, अंदर ये हीट गया तो हीट बढ़ा, तो अंदर का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अपना वर्क डन भी बढ़ जाएगा। तो वर्क डन बढ़ेगा, तो यानी वर्क डन हमारा इस बैलून पे किया, यानी बैलून पे प्रेशर लगा, यानी वो फूल गया। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे पे। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने अलग अलग कर दिया है, तो हम फिजिक्स समझाते हैं, केमिस्ट्री अपना समझ लीजिएगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो वर्क डन बराबर पी एक्सटर्नल डेल्टा भी फिजिक्स में होता है, और वर्क डन बाई दिस सिस्टम फिजिक्स में माना जाता है पॉजिटिव साइन। तो पहले जो था हमारा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0 था, और वर्क डन इसलिए 0 होगा क्योंकि ये 0 तो ये भी 0। तो फिर बाद में वर्क डन हो गया हमारा पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम। तो अब पी एक्सटर्नल यानी कि जो यहाँ एक्सटर्नल मार दिए कि जो प्रेशर हमारा अंदर का गैस लगाता है वही हमारा हो जाएगा पी एक्सटर्नल, और डेल्टा भी हमारा चेंज इन वॉल्यूम। तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि वर्क डन बाय दी सिस्टम हुआ है, पॉजिटिव आ गया, मतलब बाय दी सिस्टम, इसलिए मतलब ये फुल गया। तो देखिए अपना कितना अच्छा है, अपना साइंस से सारा चीज़ को आंसर मिल जाता है। अब आपसे कमेंट में मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैंने ये गर्म पानी की जगह ठंडा पानी लिया रहता तब क्या होता। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।